मेरा घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर बसा हुआ है। चारों ओर खुले मैदान हैं। रात के वक्त यहां सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी सांस की आवाज भी सुन सकते हैं। आज रात को मैं देर तक जागकर मेज पर काम कर रहा था। दीवार पर लगी घड़ी में अब 3 बज रहे थे। केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अचानक बाहर के लकड़ी के दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। दस्तक इतनी धीमी थी कि मैंने पहले सोचा शायद हवा का झोंका है। फिर दोबारा वही धीमी निश्चित दस्तक हुई। मैंने काम रोका, कान साफ करके सुना कि यह किसी इंसान के हाथ की दस्तक ही थी। मैंने सीट से आधा उठकर दरवाजे की तरफ मुंह करके चिल्लाया, कौन है? काफी देर तक दरवाजे के पार से कोई जवाब नहीं आया। बस एक ठंडी हवा की लहर दरवाजे की दरार से अंदर आई, जिसने मेरे खुले हाथों पर ठंडक छोड़ दी। मैं कुर्सी से पूरी तरह उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का कुंडी खोली। हवा का ठंडा झोंका सीधे मेरे चेहरे से टकराया, जिससे मेरी आंखें झपक गईं। मैंने कंधे बाहर निकालकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुनसान सड़क दूर तक फैली हुई थी। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं, लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं था। मैंने सांस ली और सोचा शायद गांव के किसी शरारती बच्चे का शरारत है। मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरा पैर चौखट के पास किसी चीज से टकराया। मैंने नीचे झुककर देखा, एक पुराना मुरझाया हुआ लिफाफा वहां पड़ा था। मैंने उसे उठाया। लिफाफा बहुत पुराना था। हाथ से छूने पर कागज फटने लग रहा था। मैंने उसे खोला। अंदर एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा निकला। उस पर हाथ से लिखी हुई पंक्ति थी, तूने मेरा घर ले लिया है, अब मेरे लिए जगह छोड़ दे। मेरी आंखें उस लिखावट पर टिक गईं। ये वही लिखावट थी जो मैंने 10 साल तक हर दिन देखी थी। ये मेरे पिता की ही लिखावट है, जो 10 साल पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। मेरी सांस अचानक वहीं रुक गई। घबराहट में मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर दीवार पर लगे शीशे की तरफ देखा। मैं उम्मीद कर रहा था कि अपनी ही छाया देखकर सांस ले पाऊंगा, लेकिन शीशे में मेरी जगह कोई और खड़ा था। वो मेरे पिता थे। उनके होंठ धीरे धीरे हिले। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि मेरे दांत आपस में टकराने लगे। फिर एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज कानों में पहुंची, बेटा, रात 3 बजे आने वाली दस्तक पर कभी दरवाजा नहीं खोलते। उसी पल कमरे की सारी बत्तियां एक साथ अचानक बुझ गईं। आंखों के सामने पूरी तरह अंधकार छा गया। मैं घबराहट में जल्दी से स्विच की तरफ बढ़ा। कांपते हाथों से मैंने बार बार स्विच दबाया। कोई आवाज नहीं आई, कोई बत्ती नहीं जली। मेरे चारों तरफ केवल घुप अंधकार था और हवा में तैरती हुई वही